नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानेकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो एक भजन से शुरू करते हैं। हाँ जी। आज शुक्रवार है तो देवी का भजन गाते हैं। तेरा वालियां साइयां रखी चरना दे कोल मेरा वालियां साइयां रखी चरना दे कोल मेरा वालियां साइयां रखी चरना दे कोल 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 मेरा वालियां साइयां रखी चरना दे कोल। मेरी फरियाद तेरे दर अगे होर सुनावा कैनू मेरी फरियाद तेरे दर अगे होर सुनावा कैनू जे मेरे विच ऐब न होंदे तू बख्शिंदा कैनू तू मेरे विच ऐब न होंदे तू बख्शिंदा कैनू तू बख्शिंदा कैनू रखी चरना दे कोल मेरा वालियां साइयां रखी चरना दे कोल मेरा वालियां साइयां रखी चरना दे कोल। रस्ते विच गुरु जी तेरे ये दिल फर्श बिछावा रस्ते विच गुरु जी तेरे ये दिल फर्श बिछावा तूने चरण तुहाडे जोड़ा ये दो नैन बनावा तूने चरण तुहाडे जोड़ा ये दो नैन बनावा ये दो नैन बनावा रखी चरना दे कोल मेरा वालियां साइयां रखी चरना दे कोल मेरा वालियां साइयां रखी चरना दे कोल 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 मेरा वालियां साइयां रखी चरना दे कोल। सतनाम वाहिगुरु 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 सतनाम वाहिगुरु
वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु 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 मेरा बालिया सैया रखे चरणा देखो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत ही बढ़िया। एक भजन तो रोज करना चाहिए, चाहे खुद ही करो, सत्संग हो जाता है अपना भी। तो बहुत सुंदर चल रहा है ये अष्टावक्र गीता, और अष्टावक्र गीता में अभी ये छठा सूत्र चल रहा है, और इस चैप्टर का नाम था यू आर नॉट द डूअर। यू आर नॉट द डूअर में हमने 5वें सूत्र से शुरू करा था। पहले तो उन्होंने, गुरुजी ने बोल दिया, अष्टावक्र ने बोल दिया, ना त्वम विप्र आदि को वर्णो नाश्मी नाव गोचरा असंगो हम निराकारो विश्व साक्षी सुखी भवा। कि तुम कोई वर्ण के नहीं हो, तुम कोई आश्रम के नहीं हो, तुम इसी टाइम पे बिल्कुल मुक्त हो, असंग हो, अनटच्ड हो, अनस्टैंड हो, तुम ही मुक्त हो। फिर उसके बाद में बोल दिया, उन्होंने कहा कि धर्म में नहीं फंसना, आइडेंटिफिकेशन में नहीं फंसना। तो प्रश्न उठा फिर क्या करें? तो उन्होंने बोला धर्मो सुखम दुखम मानसानी न ते भिवो न कांतिसी न मुक्तासी मुक्त एवासी सर्वदा। अभी मुक्त हो, सर्वदा मुक्त हो, सर्वदा मुक्त हो। क्या कहते हैं इसमें? ये बहुत ही बढ़िया मतलब है, बहुत बढ़िया मतलब है कि मैं रोज सुदर्शन क्रिया करता हूं, लेकिन मैंने एक दिन नहीं करी और मैं रात तक परेशान रहूं कि मैंने आज क्रिया नहीं करी, तो ठीक नहीं है। क्रिया ही मेरी बॉन्डेज हो गई। करनी तो है, लेकिन बाई चांस मैं एक दिन नहीं कर पाया तो उस बंधन में ना फंसू, आखिर तक मैं फिवरिश ना हूं कि यार मैंने क्रिया नहीं करी, यार मैंने क्रिया नहीं करी, यार मैंने क्रिया नहीं करी, आज मैंने पद्म साधना नहीं करी, तो वो बंधन हो जाएगा। ज्ञान का भी बंधन हो जाएगा। आज मैंने अष्टावक्र गीता नहीं सुनी, आज मैंने अष्टावक्र गीता नहीं सुनी, बंधन। मैं पूजा करता हूं, रोज पूजा नहीं करी, बंधन। हवन करता हूं, हवन नहीं करा, बंधन। तो धर्म कर्म किसी में भी फंसना नहीं है, तुम शुद्ध हो। साधु होते हैं, महात्मा होते हैं, कई पंडित होते हैं, पुजारी होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं, तो कोई बच्चा आ जाता है उनकी गोद में, वो एकदम से एंग्री हो जाते हैं। अरे बच्चा भगवान की देन में, एंग्री होने की क्या बात है? पूजा में भगवान ने बोला है कि बच्चा अगर गोद में आ जाए तो आप उसको भगा दो। आ गया, आपने बुलाया नहीं है डेफिनेटली। बंधन, बंधन। आपने प्रिकॉशन ले लिया है सब कुछ कि पूजा के माहौल में अच्छा रहे, बढ़िया होना भी चाहिए, लेकिन कोई आ गया और आप उसके ऊपर बरस पड़े और आपने वो कर दिया, बंधन। फंसना नहीं है, धर्म अधर्म किसी चीज में भी फंसना नहीं है, सुख दुख किसी में भी नहीं फंसना। क्यों? एक तो पहली बात हो गई कि तुम कुछ कर नहीं रहे, तुम कुछ भोग नहीं रहे, जो हो रहा है। कल हमने डिटेल में बात करी थी, हमारा एफर्ट तो 0.01%, उसको लेके चलोगे तो मुक्त रहोगे। भगवान ने, कृष्ण ने भी बोला कि फल के ऊपर तू आशा मत कर, फल के ऊपर तेरा कुछ है ही नहीं, बस उसी भाव से चलेंगे तो मुक्ति रहेगी। तो बहुत ही सुंदर है। वही कल वाला सूत्र आगे पढ़ेंगे। तो इंग्लिश बुक में पेज 47 में शुरू हो जाओ, कोई भी, जो भी एनीबॉडी वांट्स टू से, या
मिंकी जी, गुड, ब्यूटीफुल। थैंक यू। पेज 47 से हाँ हाँ, मुझे 48 पता में। है, मैंने मार्क किया है। जी। मुक्त इवासी सर्वदा, you are free, you are the infinite space. The craving to be free is itself another bondage. This is what Ashtavakra said. You are free, my dear. He gave an example of how I am the doer comes about. It is like a dark serpent has bitten you. When it bites, the poison goes all over your body. Similarly, you have very strongly felt this concept of being the doer, of being somebody in every cell of your being. This has gone so deep into you. Now, trust my words. You are not the doer. Life is happening on this planet. Everything is moving. Your mind is going through ups and downs, sorrows and joys. It has its own ways, its own time. There is nobody on this planet who can say they have always been unhappy. It is impossible. But when you are unhappy, you feel that you are always so. When you have a problem, you feel that you always have a problem. You seem to extend it to infinity. You may feel that you are always unsuccessful. How can you always be unsuccessful? If you were always unsuccessful, you would never feel it. In fact, you couldn't be without being unsuccessful, because unsuccessful would become part of your nature. You would not even know it. You know you are unhappy because you were happy at other times. There are some moments you were happy, some moments you were free. Now, recollect and remember those moments you were free. In fact, they are much more than the moments of your unhappiness. Those moments, those glimpses are sufficient to make you know that you are free. You may feel that you always have thoughts, but for sure, you only know you have thoughts the moment you experienced having no thoughts. Naham karteti vishwa samritam pitva sukhi bhava. There's only one way you can be happy. Seeing that you are not the doer, that everything is just happening. Let it happen. Thinking you are the doer agitates you further and you become much more restless. Not to do, to undo is another doing. The desire to do something to get out of it is another doing. It is something like a pond being muddy. You know this, but then start stirring it more. And if you keep stirring, it is bound to become muddier. There is no way it can settle down. Naham karteti vishwasmritam pitva sukhi bhava. When you can feel I am not the doer, when this confidence, this faith dawns on you, that is nectar. With that, you will become happy. बस 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 बस। अच्छा। हाँ जी, सीमा गुप्ता जी, आप भी पढ़ दीजिए पेज 43 एंड 44, बस अष्टावक्र उवाचा से पहले तक। ठीक है। गुरुजी कहते हैं कि अभी तक तुमने देखा कि स्वयं को कुछ मानने से मुक्ति नहीं होती है। मानते हो तो मुक्ति नहीं, अथवा शूद्र वैश्य दलित समझते हो तभी तुम मुक्त नहीं हो। इसी प्रकार गृहस्थ अथवा सन्यासी समझकर भी मुक्ति नहीं है। आज के समाज में एक समस्या है, हम शोषित अथवा शोषक वर्ग से हैं। ऊंची जाति के हैं तो शोषक हैं, और यदि नीची जाति में जन्म हुआ तो शोषित हैं। ये दोनों पकड़कर हमें दुखी करती हैं। स्वयं को शोषित मानकर या इसे विस्मृत न करके तुम कदापि सुखी नहीं हो सकते हो। और यदि स्वयं को शोषक वर्ग को समझोगे तो आत्मग्लानि तुम्हें दीमक की भांति खोखला कर देगी और तुम भयभीत होकर अन्य मनुष्यों के साथ स्नेह मैत्री व आत्मीयता के साथ नहीं मिल पाओगे। न तो विप्रादि को वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचरः असंगोसी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। अष्टावक्र कहते हैं, तुम मुक्त हो, तुम्हारा कोई वर्ण आश्रम व धर्म नहीं है, तुम आकाश के समान शुद्ध चैतन्य हो। हाँ, व्यवसाय से तुम्हारी एक पहचान अवश्य है, जैसे कार्मिक, चिकित्सक, अध्यापक इत्यादि,
परंतु यह सीमित है। संभव है तुम एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले हो, पर यदि स्वयं को तुमने एक उस पहचान से बांध लिया तब सुखी नहीं रह पाओगे। जिस प्रकार दफ्तर में तुम कोट व जूता पहनकर जाते हो और घर लौटकर सब उतार देते हो, उसी प्रकार जीवन में निभाने वाले पात्र से तुम पृथक हो। एक राजा अथवा सेना का अधिकारी घर में परिवार के सदस्यों के साथ भी यदि एक शासक की भांति व्यवहार करे, यह उचित नहीं है। सुखी होने के लिए स्वयं द्वारा निर्वाहित पात्र से बाहर आना होगा, अन्यथा दुखी रहोगे। मैं जीवन में निभाए गए पात्र से कहीं अधिक हूँ। यह विवेक आत्मज्ञान में सहायक है। जो जो सोचते हैं मैं शोषित हूँ, वे दुख और बंधन से मुक्त हो ही नहीं सकते। अपने को निर्बल जानने वालों के लिए भी ध्यान तथा मुक्ति नहीं है। तुम निर्बल कदापि नहीं हो। ऐसे देखा जाए तो किसी देश का राष्ट्रपति भी कहीं न कहीं किसी न किसी क्षेत्र में कमजोर होगा। अमेरिका का राष्ट्रपति भी मनमानी नहीं कर सकता। एक ठेले वाले में तरकारी बेचने वाला सामान्य सा व्यक्ति भी सुखी रह सकता है। वह भी कितनी मस्ती से निश्चित होता है। मुंबई में धारावी में जाकर देखो, वहाँ लोग कितने प्रसन्न हैं। ऐसी खुशी तुम्हें इंग्लैंड में भी देखने को नहीं मिलेगी। मैं कुछ हूँ समझकर हम अपने आप को उलझाते रहते हैं और उसी में मजा आने लगता है। अर्थात अपराधी का मनोभाव, मैं अपराधी हूँ, मैं सबसे बड़ा अपराधी हूँ, वे इसी में आनंद लेने लगते हैं। इससे मन विकृत हो जाता है। इसे रुग्ण चित्त कहते हैं। इस तरह के रुग्ण चित्त से बाहर आने के लिए अष्टावक्र कहते हैं, यह जानो कि तुम वह नहीं हो। धर्म और अधर्म दोनों मन द्वारा स्थापित हैं। तुम इससे भी परे हो। प्रातः हम स्वयं को धार्मिक मानकर दूसरों को अकर्मण्य मानने लगते हैं। औरों को अकर्मण्य मानोगे तो आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होगा? दृष्टि बदलनी होगी, क्योंकि आत्मा एक देशीय है अथवा सीमित नहीं है, वरन आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त है। मैं न करता हूँ न भोगता, अथवा यदि मैं करता हूँ तो भोगता भी हूँ। ऐसा समझो। गरिष्ठ भोजन का सेवन करने में यदि पेट में पीड़ा हुई, तब उस भोजन को तुम्हें ही सहना होगा। उसी प्रकार कुकृत्य करके भागना संभव नहीं है। कर्म फल तो भोगना ही होगा। सुख दुख दोनों के साक्षी होने पर मैं ना कुछ कर रहा हूँ और ना ही कुछ भोग रहा हूँ, ऐसा एक साक्षी भाव हमारी चेतना में उदय होने लगता है। बस बस बस, ब्यूटीफुल। तो आखिर में जो बोला ना, बस वहीं तक है गोल। साक्षी भाव, साक्षी भाव उदय होने लगता है। वो कैसे उदय होने लगेगा? पहले तो उसने बोल दिया आइडेंटिफिकेशन छोड़ दो, कॉन्सेप्ट छोड़ दो, दोनों अपोजिट छोड़ दो, धर्म भी छोड़ दो। बहुत बड़ी बात है, धर्म भी छोड़ दो, सब छोड़ दो, जाति भी छोड़ दो, वर्ण भी छोड़ दो, सब आश्रम भी छोड़ दो, सब छोड़ दो, तभी तुम साक्षी भाव में रह सकते हो। कल सरिता ने बहुत बढ़िया कि जो दूसरा कुछ कुकर्म भी हो रहा है, ये समझो दूसरे देश में हो रहा है, तुम उसको कुछ कर ही नहीं सकते। तो साक्षी भाव में रहो। जब करने का नंबर आएगा तब 100% करना। उसका मतलब ये नहीं है, ये ज्ञान भी लोग ना उल्टे ले लेते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये हो रहा है होने दो, बैठ के, जैसे कल स्टोरी सुनाई थी, या आपके चारों तरफ तबाही हो रही है और आप बैठे हो चुपचाप मक्खन खा रहे हो। वो नहीं है इसका मतलब कि मेरे को क्या परवाह, साथ वाले घर में रोज हस्बैंड या वाइफ को मारता है या वाइफ हस्बैंड को मारती है, दारू की पी के रोज तहलका मचाते हैं, तो कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उसमें फंसना नहीं पड़ेगा। फंस के करोगे तो आप ऑब्जेक्टिविटी को छोड़ दोगे, सब्जेक्टिविटी में फंस जाओगे। अगर डॉक्टर है, वो दवाई देता है, किसी मरीज का ऑपरेशन करता है, वो उसकी पीड़ा के साथ में एक हो जाए तो ऑपरेशन ही नहीं कर पाएगा। वो ऑब्जेक्टिव रह के उसका वो करता है। इसी तरह से हमको सेवा करनी है, लेकिन ऑब्जेक्टिव रह के करनी है। अब ये बहुत सुंदर हमारा एक प्रोग्राम चलता है, कल भी मैंने थोड़ी बात करी थी, प्राण।
जो एडिक्ट लोगों के लिए, स्मोकर्स के लिए, इसके लिए, उसके अल्कोहलिक्स के लिए, गांजा पीते हैं, नशीले, तो उनके लिए जो प्रोग्राम चलता है वो, उसमें हम लोग उनको यही लाइन बोलते हैं जो गुरुजी ने यहाँ पे अष्टवक्र में बोली है। वो बोलती है, हम उनको बोलते हैं कि तुम अपराधी के मनोभाव को छोड़ दो कि मैं 10 साल से पी रहा हूं, मैंने अपने बच्चों को तबाह कर दिया, मैंने अपने सारा फैमिली को तबाह कर दिया, मैंने पैसे खर्च कर दिए। तो हम कहते हैं तुम अपराधी के मनोभाव को छोड़ दो, अपने आप को क्षमा करो और आगे बढ़ो। सबसे बड़ा अपराधी वही है जो अपने आप को अपराधी कहता है, जब समझ जाता है तो उसको अपराधी भाव छोड़ दो। उनको इसी में आनंद आने लगता है, यार वो मैं तो नशा करता हूं, मैं तो ये करता हूं, मेरे तो रात बढ़िया हो जाती है, सवेरे तो सिर दर्द होता है, वो उसकी बात नहीं करता। तो ये यहाँ पे बहुत बढ़िया बात लिखी है कि इस तरह के रुग्ण चित्त से बाहर आने के लिए अष्टावक्र कहते हैं, यह जानो कि तुम वह नहीं हो। तुम वह नहीं हो क्या मतलब? जो पीता था, जो व्यसन करता था, जो चेन स्मोकर था, अब तुम वो नहीं हो। साक्षी भाव में आओ, अब तुम दोनों और लोगों को इससे निकाल सकते हो। तो हम उनको कहते हैं जिन्होंने कोर्स किया लास्ट में, कि तुम अब अपने दोस्तों को भी निकाल सकते हो उससे। अब तुम वो नहीं हो, तुम उस संगत से मत डरो, उससे बात करो। आज हमारा ना वैसे इंसिडेंटली प्राण का वो है हमारा इंट्रो टॉक, तो आप वो मैंने ग्रुप में डाला, सब में डाला है आज जान के। तो इंट्रो टॉक आज भी है, कल भी है। तो मैं चाहूंगा आप लोग सब रजिस्टर करें और समझें कि ये है क्या कोर्स। कहीं पे भी हर एक की फैमिली में, हर एक के कांटेक्ट में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, इवन मैं तो कहता हूं हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में क्रिया भी कर ली, एडवांस कोर्स भी कर लिया, लेकिन शाम को पीते हैं। बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, वो छुटकारा नहीं पा रहे। तो उन लोगों के लिए ये प्राण कोर्स बहुत बढ़िया कोर्स है ऑनलाइन। तो इंट्रो टॉक में आइए, शाम को एक इंट्रो टॉक है, एक कल इंट्रो टॉक है, उसमें ग्रुप में मैंने डाली है, उसमें आप अपने आप को रजिस्टर कर लो, आपके ईमेल में फिर वो आ जाएगा, उसमें लिंक आ जाएगी, देन यू कैन ज्वाइन। उसको पता तो लगे आपको कि क्या है। अगर एक आदमी को भी, मैं कहता हूं एक आदमी को भी आपने गड्ढे में डूबने से पहले बचा लिया, तो आपने उसका तो भला किया ही। उससे कनेक्टेड उसका परिवार, उससे कनेक्टेड उसके जो भी हैं लोग, उन सबका भला किया। मेरी परसों बात हो रही थी किसी से, तो एक लेडी है, इधर साउथ दिल्ली में रहती है, उसने मेरे को कांटेक्ट किया। तो भैया भैया बोल रही थी, रो रो के बोल रही थी। तो मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ? कहती भैया मैं बहुत अच्छी फैमिली से हूँ, ये हूँ वो हूँ, मेरे हस्बैंड जो है पुलिस में बड़े पोस्ट पे हैं, एडिशनल कमिश्नर की पोस्ट पे, और लेकिन घर में आते हैं, जब भी आते हैं 8 बजे आएंगे, 7 बजे आएंगे, वो एक दो दोस्त उनके आ जाएंगे और कहते हैं मेरा लड़का भी, मेरा ब्रदर भी, वो सब दूसरे कमरे में बैठेंगे, सब दारू पीते हैं रोज। कहते हैं रोज पीते हैं, 1 बजे आते हैं, मैं तो अपने ऊपर फ्लोर में जाके अपने कमरे में किसी तरह से सोती हूँ, रो रो के सोती हूँ। कहती है मेरे फैमिली में सारे जेंट्स मेंबर हैं, मेरा ब्रदर भी, मतलब उसके एक प्रकार से उसके अपने बच्चों को तो छोड़ो, अपने हस्बैंड को छोड़ो, उसका ब्रदर भी। कहते हैं वो कई परिवार में होता है ना, शौक शौक में, यार कितनी पी रहा है, कौन सी पी रहा है, क्या कर रहा है, ये वो कर रहा है। तो कहते हैं हमारे ऐसे परिवार में सारे जेंट्स मेंबर जो है ना यही करते हैं, और सारी लेडीज परेशान है, सारी लेडीज परेशान है। और लेडीज जो है वो कहती हैं कि चलो निभाना तो है ही, तो खुश रहने का नाटक करती है, लेकिन शाम होते ही सबको पीड़ा होती है कि ये क्या हो रहा है। और उसमें ठीक है, कुछ लोग तो 1-2 दारू पी के चले जाते हैं, 1-2 पैक करके, कोई बात नहीं, लेकिन जो है कि रात को 1-1 बजे तक फिर मिसबिहेव करने लग जाते हैं, हमारी नींद भी खराब होती है। तो बेचारी रो रो के कह रही थी, उसके अगर एक जने को, उसके हस्बैंड को हम गड्ढे से उठा लें तो सबसे बड़ी सेवा है। और उसको हम लोग कल शायद पता नहीं मैंने शेयर किया था नहीं किया था, कोर्स में उसको हम लाते हैं, 2 टीचर उसको पकड़े रहते हैं, मेंटर बोलते हैं हम उनको, एक टीचर
3-3 लोगों को पकड़े रहती है, फोन करती है ये सवेरे शाम दिन में कि भाई क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, और आप कोर्स में नहीं आए। सवेरे भी होता है उसका 3 घंटे, शाम को भी 2 घंटे होता है, 5 घंटे का कोर्स है। शाम का इसलिए जरूरी है, नहीं तो दारू पिएगा। सवेरे भी साधना कराते हैं, शाम को भी कराते हैं साधना, और फिर उसके बाद 40 दिन तक रोज साधना कराते हैं ऑनलाइन। जो नॉर्मल कोर्स होते हैं, हम कह देते हैं मेडिटेशन ब्रेथ वर्क में 40 दिन तक आपको सुदर्शन क्रिया करना, उसमें भी आधे नहीं करते, लेकिन इसमें तो हमको उनको बैठा के करवाना पड़ता है। गुरुजी ने बोला है करवाओ इनको 40 दिन तक, अपने सामने करवाओ, ऑनलाइन करवाओ, तो फिर वो छूट पाएंगे। तो इसीलिए मैंने शेयर करा। यहाँ पे बाई चांस अष्टावक्र में भी वही मिल गया मेरे को, तो उसको उठाओ, उसको फिर ये समझाओ तू अपराधी नहीं है, तू अब वो व्यक्ति नहीं है जो पीता था, उसको छोड़ दे अब, और तेरे में असीम पावर है, तू कुछ भी कर सकता है। तू 100 आदमियों को जो पीते हैं तेरे संगत थे उनको बाहर ला सकता है। तो ये हम लोगों को करना चाहिए, और करना यही हमारा धर्म भी है, और ये हमारा सहज स्वभाव हो जाना चाहिए कि एक जने को भी हम इसको ले आए बाहर। तो हमारी गुरु के साथ में जो हमारी शिक्षा है वो हमारी पूर्ण हुई। एक समय गुरु के प्रति हमने दक्षिणा दे दी गुरु जी को कि एक जने को हम बाहर लेकर आए, इससे ज्यादा और सेवा क्या। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों को, मैंने अष्टावक्र ग्रुप में जान के डाला है, नॉर्मली मैं डालता नहीं कई बार ऐसी चीजें, तो उसमें रजिस्टर करें अपने आप को। और लोग दोनों ऑप्शन है, कल दिन में संडे में आराम से कर सकते हो, और आज सैटरडे संडे है अभी तो, आज तो है ही नहीं, कल और परसों। हाँ ठीक है ना, तो उसमें करिए आप, देखो मजा आएगा आप लोगों को सबको। और दूसरी चीज मैं ये शेयर कर रहा हूँ, कल से मेरा एक वेलनेस प्रोग्राम का टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और उसके मैं टाइमिंग्स वो थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि TRM भी है, तो वो टाइम्स देख के फिर मैं शाम को ही आऊंगा। उसमें सवेरे तो हम लोग 9 बजे तक बिजी रहेंगे, तो शाम को फिर मैं अगले संडे तक 5:15 बजे का टाइम रखेंगे, 5:15 से 5:45। कोई और बेटर टाइम सजेस्ट करना चाहता है तो कर सकता है। कल से शनिवार से, और वो अगले शनिवार तक रहेगा। सर 6 to 7 will be okay। मैं भी आपके साथ हूँ। 6 to 7 ठीक है, सुबह सुबह हो जाती है। 6 to 7 में मैं देख लूंगा। अगेन हमारा TTP शुरू हो जाएगा, शाम को भी होता है ना जी। शाम को 6 to 7 भी नहीं हो सकते सर। नहीं, मैं देखूंगा, अगर पॉसिबल होगा तो 5:15 की जगह यू आर टेलिंग आई विल पोस्टपोन इट टू फर्दर, maybe 6 to 7, maybe 5:45 to 6:15। वो शाम को भी हमारा वो TTP है, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, मॉर्निंग में भी होता है, शाम को भी होता है। तो वो शाम को मेरे को एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, आई थिंक इट इज 6:30। इफ इट इज 6:30 then I will put 5:45 to 6:15। Okay sir, I will put in the group today, I will put in the group after seeing the schedule। ठीक है, okay sir, thank you sir। ओके ओके, चलो। और कोई अच्छा आज के उसके बारे में कौन शेयर करना चाहता है? 9:15 तो बज ही गए। हाँ, अभी मुक्त हो, धर्म अधर्म किसी में नहीं फंसना। ये एक प्रकार से ना क्या चीज है, ये एक रिविलेशन है। मेरे को तो ये रिविलेशन लगता है, इतने साल से मैं आर्ट ऑफ लिविंग में भी हूँ, अष्टावक्र भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये रिविलेशन इन दैट सेंस है कि मैंने अगर आज क्रिया नहीं करी तो मेरे को फंसना नहीं है। किसी वजह से मैंने क्रिया नहीं करी, मेरे को मान लो नींद ही आ गई, कुछ हो गया, इमरजेंसी हो गई, कोई नेबर को किसी के पास जाना पड़ा, तो मैं हाँ सॉरी वेद जी, ये जो हम बता रहे हैं कि हम हर चीज को साक्षी भाव से देखें और वी आर नॉट द डूअर एक्चुअली, तो ये सिर्फ मैं एक तर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। मुझे तो समझ आ गया, यदि हम किसी से चर्चा करते हैं या बात करते हैं, अगर कोई अधर्मी है, गलत काम करता है, और वो कहता है कि मैं तो ये मतलब आई एम नॉट द रियल डूअर, मुझसे बस ये हो रहा है जी, तो कैसे इसके साथ कैसे वितर्क किया जाए? ये इस पे गुरुजी ने बहुत बोला हुआ है। तो उसको क्या होता है, जो आदमी धसा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल टेररिस्ट, उससे तुम कहोगे कि भाई तेरे को मारना नहीं चाहिए, तेरे को ये काम नहीं करना चाहिए, वो तो आपको जोर से बोलेगा कि ये तो मेरा धर्म का काम है, मेरी कुरान में लिखा हुआ है काफिरों को मारना, जोर से बोलेगा वो।
तो उसको धीरे धीरे पहले उसकी बात समझ के कि हाँ हाँ लिखा हुआ है यार, कुरान में लिखा हुआ है, आराम से जब वो आपकी बात सुनने के मूड में आए तब उसको धीरे धीरे बात कहनी है कि तूने मार भी दिया मान लो 2 आदमी को तो क्या होगा, सब लोग मार दे, कितने लोग मुस्लिम हैं, कितने लोग नॉन मुस्लिम हैं, सबको मार दे तो क्या होगा। तो वो क्या होता है, वो अपना जो काम कर रहे होते हैं उसको वो धर्म ही समझते हैं। भाई मैं तो डाकू हूं, मेरा काम है डाका डालना, मैं तो टेररिस्ट हूं, मेरा काम है टेरर फैलाना, मैं तो नक्सलाइट हूं, माओ ने जो मेरा गुरु है उसने बोल दिया कि पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, तो मैं तो बंदूक चला के सबको मार दूंगा जो मेरी बात नहीं सुनेंगे। तो उनकी वो धीरे धीरे आपको उनको क्या बोलते हैं, गुरुजी क्या बोलते हैं, उनकी धीरे धीरे मैत्री करनी पड़ेगी। 4 चीज बोली है उन्होंने, व्यवहार कैसे करना है पतंजलि योग सूत्र में, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। तो आपको उससे मित्र बनाना पड़ेगा, थोड़ा दया का भाव आना पड़ेगा, फिर उसके प्रति कुछ जागरूकता भी आनी पड़ेगी। मुदिता तो वैसे उसके प्रति होती है जैसे गुरुजी हैं, बहुत मजा आ रहा है, मैं उनके साथ ही हूं, जो अच्छा काम कर रहा है उसके साथ आ रहा हूं। लेकिन जो गंदा आदमी है उसके प्रति क्या भाव आएगा, दया का, करुणा का। उसको करुणा के भाव से आके धीरे धीरे मैत्री करो उससे, मैत्री करके उसमें फंसना नहीं है, मैत्री करके फिर वो जब बात आपकी सुनने लगे, या इनडायरेक्ट, गुरुजी कई बार बोल चुके हैं इनडायरेक्ट बात करनी चाहिए। इनडायरेक्ट बात करने का मतलब ये है कि आपका मान लो कोई बच्चा फंस गया, आपकी बात नहीं सुनेगा, उसको उसके दोस्त के थ्रू समझाइए। तो ये चीजें जो है ना, आपको इसको क्या बोलते हैं, युक्ति, भक्ति, युक्ति, शक्ति और मुक्ति। दांड क्या होता है, क्या मेरे को याद नहीं आ रहा, जो भी कुछ करना है, दंड, भेद, हाँ, जो भी कुछ है, जो भी कुछ करो, किस तरह से करना है वो उस सिचुएशन के ऊपर है। सर साम दाम दंड भेद। हाँ, साम दाम दंड भेद, ये जी पुराने हैं, कहावतें हैं, ये बिल्कुल करेक्ट हैं। ये आपको अपने घर में भी लगानी पड़ती हैं, कई बार आपका छोटा बच्चा है उसके ऊपर भी लगानी पड़ती है, सब करती हैं, सब माँ करती हैं, कभी उसको चाटा भी दिखा देती हैं, कभी जोर से भी बोलती हैं, तीसरी श्रेणी प्यार भी कर लेती जी। ये जीवन में उतारना चाहिए, जो घर में हम करते हैं उसको बाहर भी करना चाहिए, बस। वही गुरुजी ने ऐसा बोल दिया उसमें, मैत्री करुणा, वो भी वही चीज है, मैत्री करुणा। और जब नहीं समझता, बिल्कुल हद से पार हो गया, तो कहो भाई ठीक है, मैं इसमें नहीं फंसती, इसमें मैं इससे दूरी रहूंगी, उपेक्षा। फिर लास्ट में बताया उपेक्षा, उसको इग्नोर करो, नहीं हो सकता, बहुत हो गया, मेरे से नहीं होगा, ठीक है ना, हाँ, छोड़ देते हैं। ऐसे बड़े बड़े बच्चों को भी छोड़ देते हैं लोग, मैं खुद जानता हूं, उसको 6-6 महीने बाद में उसको फोन करके पुलिस के द्वारा और एडिक्टेड सेंटर में भेजते हैं, आके फिर वो मारपीट करने शुरू कर देता है, फिर उसको 2-4 महीने सहन करते हैं, फिर उसको बुला लेते हैं, पुलिस को पकड़ के ले जाते हैं उनको, बिल्कुल। हालांकि अब लॉ ने बंद कर रखा है, लॉ ने तो कह रखा है उसकी भी इच्छा होनी चाहिए, लॉ भी जो है ना इतना फ्रीडम दे रहा है, अब धीरे धीरे कह रहे हैं जो मेरा मन करे मैं करूंगा। ऐसा देखो यूरोप में कितनी ज्यादा, यूरोप में, अमेरिका में ऐसी मूवमेंट शुरू हुई है, कहते हैं मैं जो करूं मैं करूं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं अब क्या इसमें सब बुजुर्ग लोग हैं कि 2 लड़कियां आपस में शादी कर रही हैं, 2 लड़के आपस में शादी कर रहे हैं, अब दे दी परमिशन, मैं तो जो कहूं, मैं मेरा मन कर रहा है मैं करूंगा। पहले तिहाड़ जेल में हम कोर्स लेते थे, पुलिस के डंडे पे सबको बिठा दिया जाता था और सब बैठते थे, उनके मन में कोई भाव भी नहीं आता था, दूसरे दिन से करते भी थे। अब वो तिहाड़ जेल में हो गया, नहीं, इनकी इजाजत लो, कैदियों की इजाजत लो। अब कैदियों को हम इंटरटॉक देने जाते हैं तो पहले दिन 10 आते हैं, दूसरे दिन 3 आ जाते हैं, आते ही नहीं है। पहले कोर्स लेने जाते थे 80 से कम होते ही नहीं थे,
दो पुलिस वाले बैठे रहते थे बाहर डराने के लिए उनको, नहीं तो कौन उठेगा सवेरे। तो कुछ डंडे का काम है, लेकिन जो फ्रीडम फाइटर है वो उसको फ्रीडम को भी इतना स्ट्रेच कर रहे हैं कि सोसाइटी का नुकसान हो जाए, उसको इतना स्ट्रेच कर जाते हैं कि अच्छे काम का भी वो डिबेट करते रहते हैं टीवी में, लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल्स, क्या फायदा। तो वो क्या होता है, इसी को बोलते हैं ना कि कुछ देखो कहां पे कंट्रोल करना है, स्वयं। जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अपने आप नियम को पालन करना पड़ेगा। वो बोला उसमें पतंजलि में, पहले ही पतंजलि में बोले थे, तो नियम पालन करना पड़ेगा अपने आप को। नियम पालन नहीं करोगे तो उल्टी डायरेक्शन में चलने लग जाओ, गाड़ी चलाओ, टक्कर तो होगी। मैं सऊदी अरेबिया में था, वहां पे उनका ये शौक था। जो सऊदी के यंग लड़के थे वहां इतनी जोर की गाड़ी चलाते, सब लोग, हम भी चलाते थे, 100 से नीचे तो बात ही नहीं करते थे। हाईवे पे गाड़ी चलती थी 120 पे, हमने अपना अलार्म लगा रखा होता था उस टाइम में। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 83, अब तो उसका 200 पे अलार्म लगाते हूँ। तो 120 पे हमने अलार्म लगा होता था कि 120 से ज्यादा गाड़ी ना चले। तो और क्या करते हैं, दूसरी तरफ से वो आएगा 150 पे आपकी लेन पे, उसका वो थ्रिल है, उसका वो जॉय है। यंग लड़का उल्टी डायरेक्शन में आएगा और आप अपने आप को बचाओ। आपने ब्रेक लगाई, मैंने एक दिन ऐसे ब्रेक लगाई, मेरी गाड़ी ना 360 टर्न होके, बिल्कुल 360 टर्न होके फिर वहीं पे आ गई। सुधा भी थे, बच्चे भी थे, हम बाहर निकले। तो वो उनका जॉय है, तो उसको समझाना पड़ेगा धीरे धीरे। अब उसको पकड़ के कहो यार तू क्या कर रहा है, वो कहेगा भगा देगा। वो हमको कहेगा मेरे पास डेजर्ट में कुछ नहीं है, मेरा तो यही शौक है। तो ये सब चीजें दुनिया में अजीब चीजें हैं, किसी में फंसना नहीं है, बेसिकली किसी में फंसना नहीं है जी। हाँ, ये लाइफ बहुत सिखाती है, बहुत चीजें सिखाती है। इट वाज सो अमेजिंग। हाँ जी, चलो खत्म करें, और कुछ बोलना चाहता है कोई? सर एक बात और कह रही थी, आज इसमें अष्टवक्र में कह रहे थे ना कि कहीं ना कहीं कोई कमजोरी रह जाती है हर इंसान में, तो ये मैंने देखा है जी। बात ये जब तक शरीर है ना, बॉडी है, माइंड है, तब तक कुछ ना कुछ रहेगा। शरीर की प्रकृति यही है कि तम भी आएगा, सत्व भी आएगा, रजस भी आएगा। हमको करना क्या है, सत्व ज्यादा आए। हम ये नहीं कह सकते कि तमोगुण आएगा ही नहीं, आएगा ही आएगा। तमोगुण नहीं आएगा तो आप सो ही नहीं सकते। जी सर। ये प्रकृति है, ये नेचर है। खाली हमको क्या करना है कि हमको कितना जागना है, दोनों, मेंटल एज वेल एज फिजिकल, उसको हम पे ध्यान रखना है। ज्यादा तो नहीं सो रहे, फिजिकली एज वेल एज मेंटली, इमोशनली। वो आएगा ही आएगा, वो तो पहले ही बोल दिया, पतंजलि में बोल दिया, सभी में बोल दिया, भगवान के कृष्ण ने भी बोल दिया, भगवत गीता में बोल दिया। वो तो पता नहीं 3 गुणों में तो कितनी चीजें बोल दी उन्होंने, सत्य, रजस और तम, कई चीजों में बोला उन्होंने। बॉडी में तो है, कई चीजों में, सब में। त्रिकुटी बोलते हैं इनको, त्रिकुटी सब जगह मिलेगी आपको। फूड में भी मिलेगी, स्वभाव में भी मिलेगी। ये आयुर्वेदा पूरा त्रिकुटी पे बेस्ड है, तो ये है ही त्रिकुटी, ये होगा। आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती? बात मैंने काटी आपकी, बोलो सीमा जी। नहीं सर, कुछ नहीं कहना चाहती। नहीं, आप कह रही थी ना कुछ मैंने देखा है कि नेगेटिव आता है, उसमें बताओ। नहीं, नेगेटिव नहीं, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। हाँ, कमी रह जाती है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में कुछ कोई छोटी सी कमी रह जाती है। देखो, कमी ना रहे ना तो मुक्त हो जाओगे फिर गुरुजी बन जाओगे। हाँ वही लक्ष्य है, उसमें शर्म की बात नहीं है, लक्ष्य भी वही है। हाँ जी। नहीं सर, प्रकृति में तो सर कमी हमेशा ही होगी ना। हाँ, प्रकृति हमेशा चेंजेबल है जी, चेंजेबल है। मैं प्रकृति से परे हूँ जी, बस बहुत सुंदर, उसमें स्थापित होना है। बस प्रकृति में तो सारे गुण दोष सब चलते रहेंगे जीवन भर, इसमें रुकता नहीं है एक क्षण भी कोई भी चीज। ब्यूटीफुल, 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 ब्यूटीफुल। चलो खत्म करते हैं, टाइम ज्यादा हो गया। सत्यम परम धीमहि
सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं वीरं धीमहि सत्यं परं 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 धीमहि लोकानां समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हमें गर्व है सर, हम आपके साथ हैं। जी जी जी, वेलकम वेलकम, ब्यूटीफुल।